जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करनेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अब तक के लगभग 3 पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में पढ़े और दूसरा पार्ट जो पढ़े वो सर त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर के बारे में पढ़े। ठीक है, अब जो इसमें का तीसरा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो है सर वो सेगमेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो आज हम लोग क्या है, इस वीडियो में इस सेगमेंट या कह सकते हैं सर वृत्तखंड को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसका डिफिनेशन क्या है कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप द्वारा घिरा हो तो वृत्तखंड कहलाता है। जैसे समझिए कि कोई सर हमारा वृत्त है, ये हमारा क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त का सर कोई केंद्र होगा, आपको शुरू में पढ़ा चुके हैं। इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं क्या है, ओ है। अब कह रहा है कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा, तो जीवा हम बना लेते हैं भाई इस प्रकार से, यह जीवा हमारा हो गया क्या, ए बी। क्या मान लिए, ए बी। अब कह रहा है कि जीवा और संगत चाप द्वारा घिरा हो, तो सर ये जीवा हो गया और ये संगत चाप इसका हो गया यह वाला। तो इसके द्वारा जो सर यह वाला पोर्शन होगा, यह जो हमारा पोर्शन होगा सर, यह पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। अब कहेंगे सर ये जीवा हमारा है, ऊपर का यह भी चाप होगा, तो बिल्कुल सर यह भी हमारा जो होगा यह क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा हमारा, ये भी वृत्तखंड कहलाएगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे इसको, लघु वृत्तखंड कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, दीर्घ वृत्तखंड। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? अब लघु और दीर्घ कैसे पहचानेंगे? यदि छोटे चाप द्वारा आपका एरिया बन रहा है तो लघु होगा, और बड़े चाप द्वारा एरिया बन रहा है तो सर क्या होगा, हमारा दीर्घ होगा। जैसे समझिए हम यहाँ पे सी पॉइंट कर देते हैं और यहाँ पे डी पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कहेंगे कि सर जो ए सी बी है ना, क्या चीज, ए सी बी, यह हमारा क्या होगा, लघु वृत्तखंड होगा। और ऊपर से जब आएंगे सर ए डी बी पे, तो ए डी बी कहेंगे सर ये हमारा क्या होगा सर, दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि वृत्तखंड किसे कहेंगे, समझ में आ गया? तो वृत्तखंड का मतलब क्या है कि एक वृत्त है सर, उस वृत्त में एक जीवा द्वारा, जो जीवा होगा उस जीवा और उसके चाप द्वारा जो एरिया घेरा गया होगा सर, बाउंडेड एरिया होगा, वही हमारा उस सर्कल का क्या कहलाएगा, वृत्तखंड सेगमेंट कहलाएगा। अब ये सेगमेंट सर दो प्रकार से होते हैं, पहला लघु माइनर होता है, दूसरा मेजर मतलब दीर्घ होता है। ये कैसे पहचानेंगे आपको हमने बता दिया कि छोटे चाप द्वारा यदि होगा तो लघु कहलाएगा, और बड़े चाप द्वारा होगा तो सर क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन तो हमको एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसका फार्मूला जानते हैं और फार्मूला जानने के बाद हम सवालों को लगाते हैं। तो इसमें पहला जो फार्मूला है वो आपका लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का जो इसमें क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ फिर से। सर ये केंद्र हमारा था ओ, ओ को ए से मिलाएंगे, ओ को बी से मिला देंगे, और ये कोण जो होगा सर क्या होगा, हमारा थीटा होगा। ठीक है, तो सर ओ ए की बात करें तो सर ये हमारा क्या है, त्रिज्या है, ये क्या हमारा त्रिज्या है, और सर ओ बी हमारा भी क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को किससे दिखाते, आर से। ठीक है ना, तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे करेंगे, तो सर लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो ये देखिए, आपको याद होगा पहले वाले क्लास में, ये पूरा सर हमारा सेक्टर है, मतलब त्रिज्यखंड है, और ये सर हमारा एक त्रिभुज है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो सर सूत्र बनता है क्या हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बिल्कुल रट लेना दोस्तों। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का सूत्र बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना, साइन थीटा। ठीक है, इसमें दूसरा, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे आप लोग। मान लीजिए आपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकाल लिया, तो सर इस अब ऊपर का जो क्षेत्रफल होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल में से सर इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ऊपर वाला हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे समझिए ये हमारा सर्कल है और ये नीचे हमारा लघु वृत्तखंड हो गया।
और हमने क्या किया, इस सूत्र से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए। ठीक है ना। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए तो हमको यह एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे सर, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और जो आप यह निकाले हैं ना, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो सर ये हमारा शेष एरिया बच जाएगा। ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो जब भी सवाल आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको लघु वृत्तखंड निकालना पड़ेगा, लघु वृत्तखंड निकालना पड़ेगा। तो ये दो ही फार्मूले हैं सेगमेंट पढ़ने के लिए। तो इस पे हम चलते हैं, एक सवाल को लगाते हैं और उसको आपको समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। बस आपको एक ही सूत्र याद करना है, कौन सा, लघु वृत्तखंड का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और सर दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु वृत्तखंड आया होगा सर उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं और उस क्वेश्चन के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सभी लोग, सवाल कह रहा है आपसे कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा जो है केंद्र पर समकोण, एक जीवा, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, एक जीवा केंद्र पर समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री बनाती है। हम एक ही सवाल में 4-5 सवाल डाल दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। भाई बनाती है तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए क्या क्या ज्ञात करना है। पहला कह रहा है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा दूसरा कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और चौथा कह रहा है आपसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये हमको निकालना है। और यहाँ पे दिया कि पाई की वैल्यू जो है ना आपको 3.14 रखना है। पाई की वैल्यू कितना रखना है, 3.14, ये क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं। अब जैसे क्या है कि सर आपने त्रिज्यखंड तो हमको पढ़ा दिया था पहले से, तो उसका एक बार रिवाइज आपका हो जाएगा, इसलिए हमने चारों क्वेश्चन को ले लिया। ठीक है ना, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, फिगर बना लीजिए। फिगर में सर वृत्त होगा, वृत्त का केंद्र O होगा। सर इसमें एक जीवा दिया है, जीवा जो है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही, तो सर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जीवा हमारा AB हो गया और इसकी त्रिज्या दिया कितना, 10-10 सेंटीमीटर का। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार में आपको लिखना क्या है, ध्यान से समझेंगे। वृत्त की त्रिज्या R बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या आपने मान लिया, मतलब दिया जो R बराबर 10 सेंटीमीटर, और सर थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है जीवा जो केंद्र पर समकोण बनाती है, मतलब इस केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब हम पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप पीछे जाइए और देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या सर आपको याद हो गया होगा, तो सर होता, आपने बताया था पाई R स्क्वायर थीटा बटे कितना, 360। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसी पे सारी वैल्यू रख देना। पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 रखिएगा, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार लिखेंगे सर, थीटा का मान 90 हो गया और नीचे 360 डिग्री। ठीक है,
अब क्या है सर, ये 90 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, 9 चौका 36 होता है। ऊपर जब 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 आ जाएगा, और 100 का गुणा जब 3.14 में करेंगे तो आ जाएगा कितना, 314, और नीचे कितना आ जाएगा 4। कहने का मतलब क्या था कि 2 जीरो से ये डेसिमल के 2 स्थान क्या हो जाएंगे, गैप हो जाएंगे। अब 4 का भाग दे दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा सर 4 सत्ते 28, और 3 बच जाएगा, 3 4, तो सर 4 बटे 32 और 4 पचे कितना 20, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये हमारा क्या आ जाएगा, पहला आंसर। ये क्या आ जाएगा हमारा पहला आंसर। अब चलते हैं दूसरे पे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सर दूसरा जो हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता कितना है सर, आपने अभी जस्ट लिखवाया है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। और देखिए क्या ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 की वैल्यू 78.5 आया है, बिल्कुल सर 78.5 आया है। तो आपको अगर लग रहा है कि सर हमको शुरू से करना है तो शुरू से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको बस शॉर्टकट विधि बता रहे हैं कि पहले हम तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 निकाल लिए हैं, तो इसी की वैल्यू ना आया सर 78.5, तो हम डायरेक्ट इसके जगह पे क्या रख देते हैं 78.5 माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, 1/2 आर का मान दिया 10 गुणे 10 और साइन थीटा का जगह पे क्या रखेंगे 90, तो सर साइन 90 आ जाएगा। अब 2 से कट जाए कितने बार में, 5 बार में, तो आपके पास आ गया सर 78.5 माइनस 5 गुणे 10, और आपको मालूम होगा साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो त्रिकोणमिति चैप्टर का वीडियो हमने डाला है, जाके उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब सभी का गुणा कर दीजिए, तो 78.5 और माइनस 5 दहा में कितना हो गया 50। अब 78.5 में से 50 घटा दीजिए तो सर आ जाएगा 10.5 3, और ये आ जाएगा कितना 78.50 है ना जी, 10.5 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 28.5 सेंटीमीटर सर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, हमने बस जैसा कह रहा था सवाल वैसे किया, और यहाँ पे अपना दिमाग लगाकर होशियारी के साथ हमने 2-3 लाइन में सवाल लगा दिया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो तीसरा हम क्या करते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर, त्रिज्यखंड कुछ भी हो सूत्र तो वही होगा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे कितना जी 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। वैल्यू रखते हैं, तो पाई का मान दिया 3.14 और गुणे आर का मान 10 और गुणे आर का मान 10, और थीटा को छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको सोच समझाना है। देखिए थीटा सर, ये अब ये तो नीचे वाला जो आपका एरिया था यह तो हमारा लघु त्रिज्यखंड होता है, आपको उस दिन बताए थे। अगर आप नहीं जानते तो पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा लघु त्रिज्यखंड होता है। और सर ऊपर का जो होता है यह वाला जो आप देख रहे हैं यह वाला एरिया सर क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये अंदर वाला 90 है, तो सर यह वाला कोण कितना हो जाएगा 270 डिग्री। कितना हो जाएगा 270 डिग्री। कैसे, क्योंकि हमको मालूम है सर एक बिंदु पर चारों कोणों का योग, मतलब चारों ओर के कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह 90 होगा, और 360 में से 90 घटाएंगे तो ऊपर वाला कोण कितना आ जाएगा 270 डिग्री। यानी दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए थीटा का मान सर कितना हो जाएगा 270। बस आपको यही याद इसमें रखना है। तो 0 से सर 0 कट गया, ठीक है। आगे सॉल्व कर देते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसे देखिए 1 0 1 0, तो 2 0 से दशमलव के बाद 2 स्थान है सर, दशमलव हट जाएगा, आ जाएगा 314 गुणे 27 और बटे सर 36। भाग दे दीजिए, ठीक है ना, 9 तरीका 27 और 9 चौका 36, 3 का गुणा कर लिए, 3 चौका 12, 3 एकने 3, 1 4, 3 3 942 बटे 4। भाग दे देंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12 और 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सर ये हमारा तीसरे का आंसर आ जाएगा। किसका आ जाएगा, तीसरे का। बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड सर ये थीटा की वैल्यू 270 नहीं समझ में आया, तो आप ध्यान से देखेंगे ये अंदर का 90 है, इस पॉइंट पे पूरा जब कोण बनाएंगे 360 बनेगा। जैसे आपको समझाते हैं कि ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का एक लाइन है, और ये आपको पता है कि 2 सेंटीमीटर, तो आप बताइए इतना
इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो सर आप कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर। तो कैसे आप बताएं, जितना आपको पूरा मालूम था उसमें यह घटा दिए हैं सर। उसी प्रकार से हमको मालूम है ये पूरा 360 होता, इतना हमको मालूम था, तो 360 में से 90 घटा देंगे तो वही हमारा 270 आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। चौथा इसमें कह रहा है कि सर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखवाए हैं वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस सर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लिखवाया गया आपको। अब इसमें आप ये मत करने लघु वृत्तखंड का फिर दोबारा सूत्र लगा के सॉल्व करें। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है माइनस, ठीक है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। लघु वृत्तखंड कहाँ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 28.5, आपको यहाँ पे क्या रख देना है 28.5। अब ये नहीं कि आप दोबारा से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र रख के निकाले, यही आएगा तो इससे बढ़िया यही रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 गुणे सर आर का मान 10 गुणे 10 माइनस 28.5, तो सर 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा, आ जाएगा कितना 314 में से 28.5 घटा दीजिए तो सर 0.5 आ जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और सर यहाँ से आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 285, 235 और 28.5 और एक और आंसर आया है कितना 78.5। हाँ ठीक है, चारों आंसर हमारे क्या हैं, सही। क्लियर दोस्तों, तो इस प्रकार से हम त्रिज्यखंड मतलब जो हमारा जो टॉपिक था वृत्तखंड से रिलेटेड और त्रिज्यखंड से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इन सभी का यूज जो है ना वो फिगर्स वाले सवालों पर करेंगे। किस पे करेंगे, फिगर्स वाले सवालों पे, जो मोस्टली कह सकते हैं हाईली मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए 2024 के लिए। अब इसके बाद के जो एग्जाम्पल्स हम आपको समझाने वाले हैं उसके ऊपर लिख दीजिएगा 2024, मतलब उसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते अब फिगर वाले सवालों को देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप सवाल कैसा देख रहे हैं सर, लिखा हुआ रिटेन थ्योरी वाला सवाल है। अब सो सवाल आएगा और फिगर के माध्यम के आएगा, और फिगर से आपको समझना कौन त्रिज्यखंड बनेगा, कौन वृत्तखंड बनेगा, कैसे सर इसका एरिया निकालेंगे, वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और क्वेश्चन अगला हम लिख रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, आपके सामने हमने बिल्कुल कह सकते हैं फिगर वाले सवाल आपके सामने बस अब प्रदर्शित हो गए कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इन दोनों सवालों को ध्यान से देखेंगे और इन दोनों सवालों को लगाने का क्या करेंगे, प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब समझिए इसको देखते हैं। देखिए फिगर क्या है, आपको बड़ा दिखेगा, फिगर लगेगा यार हम कर नहीं पाएंगे, पहली बार इतना बड़ा सवाल कहाँ से दे दिए, कहाँ से एग्जामिनर वाला कहाँ से सवाल दे दिया, पता नहीं कौन मैथ बना दिए, सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती है जब क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो पता चलता है कि और क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर लें, और क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क है कि प्रत्येक भुजा कितना दिया 100 मीटर। वर्गाकार में हम जानते हैं कि सर चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये 100 तो ये भी 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, तो हमने दो ही तरफ लिखा है। ठीक है, कह रहा पार्क के प्रत्येक कोने पर 14 मीटर त्रिज्या के वृत्त के चतुर्थांश के आकार की फूलों की क्यारियां। सर इस पार्क के चारों ओर वृत्त के चतुर्थांश की 4 क्यारियां लगाई गई हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब इन चारों का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, तो जो क्षेत्रफल बीच वाला बचा उसी को आपको निकालना है। तो सर बहुत ही आसान है, क्या करेंगे सर, ये जो वर्ग देख रहे हैं ना आप, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों क्यारियों का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे भाई। तो हमारा जो बीच में आएगा सर वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या सभी को समझ आया कैसे निकालेंगे सर, ये हमारा वर्गाकार एक पार्क था, इस पार्क का जो साइड है 100 मीटर, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है ना, अभी हम बात करते हैं कि ये पार्क है सर, और पार्क के चारों कोनों पर क्यारियां लगी हैं। कह रहा है इसके अलावा जो क्षेत्रफल बच रहा है उसको ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे सर, इस पार्क के क्षेत्रफल में से इन चारों क्यारियों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है सर वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार में आप लोग वर्ग की भुजा
वर्ग की भुजा ए बराबर कितना दिया 100 मीटर, तो वर्ग की भुजा को ए से दिखाते 100 मीटर दे दिया है। और वृत्त के चतुर्थांश या क्यारी आप लिख सकते हैं की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दिया कितना 14 मीटर, ठीक है ना। अतः आपको बस क्या करना है कि शेष भाग का क्षेत्रफल, कुछ नहीं सर, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपको लिखना पड़ेगा हिंदी में कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल। भैया अब एक क्यारी नहीं था, 4 क्यारियाँ थी, तो 4 गुणे 4 क्यारियों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है माइनस 4 गुणे, अब जो क्यारी है वो क्यारी किसके आकार का है सर, चतुर्थांश के आकार का। तो आप जाइए वृत्त में, जब हम पहला लेक्चर लिए थे और वहाँ पे बताए थे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, तो सर बताए थे 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 से 4 ये कट जाएगा, सभी की वैल्यू रख दीजिए सर। 21 का स्क्वायर यानी 100 दिया ना, ए का मान 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस पाई का मान कितना रख दीजिए 22/7 और गुणे आर का मान दिया था 14, तो 14 का स्क्वायर सर आ जाएगा। 7 दूना कितना हो जाएगा 14। देयरफॉर 100 का स्क्वायर करेंगे तो सर आ जाएगा 10,000 माइनस 22 दूना 44 और 44 में 14 का गुणा कर दीजिए, तो 14 चौका 56 और 14 चौका 56, 56 5 61 यानी 616 आ जाएगा। और 616 इसमें से घटा दीजिए, तो 10 में से 6 जाएगा सर 4 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 9 में से 6 जाएगा 3 और यहाँ पे आ गया 9, यानी 9384 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर दिया है। तो मीटर स्क्वायर आप इसका क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ गया 9384 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को देखो, क्या है फिगर को आप समझ गए ना, तो 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सवाल लगाने का तरीका क्या है कि अगर ये सवाल 4 नंबर में आता है तो क्या करें, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल अलग से निकाल लीजिए, फिर 4 क्यारियों का क्षेत्रफल अलग से निकाल लीजिए, ठीक है। तो पेज हमको भरना है भाई, क्योंकि 4 नंबर पाना है, ठीक है। इसमें भी आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको लग रहा है थोड़ा सा डाउट सर 2 लाइन का सवाल लगा दिए, पता नहीं टीचर नंबर देगा कि नहीं देगा, तो इसके लिए आपको बता रहा हूँ, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर 4 क्यारियों का क्षेत्रफल अलग निकाल लीजिए, अतः करके लिख दीजिएगा शेष भाग का क्षेत्रफल, फिर घटा दीजिएगा, आपका 1 पेज का सवाल बन जाएगा। आपको लग रहा है कि सर 4 नंबर तभी मिलेगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल में चलते हैं। सर सवाल में कह रहा है छायांकित भाग का, जो ये हमने छायांकित किया ना, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो आप देखेंगे ABCD एक आया था सर, ये 8 है, ये 6 है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं सर, चूंकि आयत ABCD का क्षेत्रफल, इसको तुरंत लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो सर जानते हैं लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई को ऐसे दिखाते हैं, चौड़ाई को 20 से, ठीक है। यल का मान दिया 8, बी का मान दिया 6, तो 8 6 के 48 का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आयत का क्षेत्रफल। अब हमको इस छायांकित भाग का यदि क्षेत्रफल निकालना दोस्तों, तो आप सोचिए कि सर यदि हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस आयत का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। कैसे, ध्यान से देखेंगे, फिर दोबारा से यह पूरा वृत्त है सर, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से यदि हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दे, मतलब माइनस कर दे, तो क्या यही वाला क्षेत्रफल बच जाएगा, बिल्कुल सर। तो उसी को हमको एरिया निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो सर इसमें तो इस वृत्त का कोई भी त्रिज्या दिया नहीं है, तो त्रिज्या नहीं दिया तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा आपको। कैसे, ध्यान से देखिए, ए को हम सी से मिला देंगे और यहाँ पे 90 डिग्री दिया, कितना दिया दिया 90 डिग्री। तो जो त्रिभुज ACD होगा, त्रिभुज जो ACD होगा वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, तो सर ये तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में। और जैसे ही समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं आप लोग, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, तो AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, देयरफॉर सर आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 36 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। और जैसे स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में 100 सर मान होता है किसका, 10 का, यानी AC का मान आ गया कितना 10 सेंटीमीटर। यानी सर ये पूरा हमारा AC हो गया, और जो ये AC आया है 10 सेंटीमीटर, ये वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या आपको निकालना है, तो त्रिज्या सर वृत्त के व्यास की क्या होती है, आधी होती है, अतः लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या
अतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10/2, 2 से कट जाएगा सर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे अतः शेष भाग का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो भी कह रहा है उसी को लिख देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या होगा सर, वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल और में से सर घटाएंगे किसका, आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो घटा देते हैं भाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है सर, अभी तो आया नहीं, निकालना हमको, तो निकाल लेते हैं सर, पाई r²। और आयत ABCD का क्षेत्रफल पहले निकाल चुके हैं, कितना है 48, कितना है 48। अब सॉल्व कर देते हैं, तो इसमें पाई का मान 22/7 ही रखिए, ठीक है ना, क्योंकि 22/7 या 3.14 रख लीजिए, 3.14 रख लेते हैं। आर का मान दिया 5 का स्क्वायर माइनस 48, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो सर 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 48, ठीक है। 25 का गुणा कर दीजिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 25 चौका 100, हासिल आ गया आपके पास 10, 25 से करने 25, 25 10 होता है 35, हासिल आ गया आपके पास 3, ठीक है ना। और 25 3 75, 3 होता है 78, यानी 78.5 में से आपको 48 घटाना है, तो घटा दीजिए। तो सर यहाँ बच जाएगा 10.50, 8 में से 8 जाएगा 0 सर, 7 में से 4 जाएगा, यानी 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सर हमारे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, 30.5। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरा और जो तीसरा आपको एग्जाम्पल लेके हमने समझाया है, तो क्या हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सर, बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है ना। बस देखिए क्या है कि फिगर को आप देख के भागिए मत, क्वेश्चनों को पढ़िए 1 से 2 बार से 3 बार 4 बार, मतलब आप पढ़ेंगे उसको ध्यान से घूर घूर के देखिए, ठीक है ना। ऑटोमेटिक वो कहेगा भैया रुक जाइए, घूर के मत देखिए, हम खुद आपको आंसर बताते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम और भी फिगर वाले सवालों को लेते हैं और आपको समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपके सामने हमने फिर से 2 फिगर वाले सवाल बना दिए। बिल्कुल आपको एकदम रौंद देना है, बिल्कुल रगड़ देना है कि फिगर वाले सवाल आए तो सर उसमें भी कोई कमी नहीं होना चाहिए, हम हर सवाल को देखते ही समझ जाएंगे कि कैसे लगाना, ठीक है। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब से जो त्रिभुज ABC है ना, वो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पहले से दे दिया 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस प्रत्येक शीर्ष ABC को केंद्र मानकर भुजा की लंबाई की आधी त्रिज्या लेकर, मतलब भुजा, ये पूरा भुजा BC जो है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आधा कितना होगा 5 सेंटीमीटर लेकर तीनों वृत्त खींचे गए, ठीक है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब यह बीच वाला हमको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। कैसे आसान है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो दिया है कितना सर, दिया 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो नोट कर लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है, ठीक है। अब सर 4 इस दोनों को उधर लेकर जाते हैं, तो 49√3 गुणे, सर 4 का भाग उधर जाएगा तो गुणा होगा, नीचे √3 का गुणा इधर आएगा तो क्या होगा भाग, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हमारे पास आ गया A स्क्वायर बराबर 4 9 36, हासिल 3, 4 चौका 16, 3 19, यानी A बराबर आ जाएगा सर कितना, 196 किसका स्क्वायर होता है सर, 14 सेंटीमीटर का। यानी हमारे पास आ गया जो त्रिभुज की भुजाएं होंगी सर AB AC BC, वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि सर समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं सर, बराबर होती हैं, और प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, ये हमको पहले से ही मालूम है सर। हाँ बिल्कुल सर मालूम है, ठीक है ना। तो यहाँ से A बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। त्रिभुज में कह रहा था सवाल में कि त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है ना उसकी आधी, तो सर इसकी आधी कितनी होगी बताइए आप लोग, सर 7 होगा। 7 त्रिज्या लेकर ये वृत्त खींचे गए, यानी कह सकते हैं सर वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या जो R होगा सर वो उसके भुजा की आधी होगी, मतलब सर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमको इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे सर, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कैसे करना आपको। छायांकित भाग का क्षेत्रफल
तो जो आएगा ना वो आएगा क्या, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस माइनस। अब समझिए कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम यह और यह एरिया घटा देते हैं तो क्या यह वाला सर एरिया मिल जाएगा हमको? बिल्कुल सर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से समझेंगे आप कि सर यह जो हमारा है यह सब त्रिज्या 7-7 सेंटीमीटर का दिया है। कितने सेंटीमीटर का? 7-7 सेंटीमीटर का दिया है। और आप ध्यान से देखें तो हर वृत्त में यह जो पोर्शन है, यह वाला जो पोर्शन है क्या त्रिज्यखंड बना रहा है? बिल्कुल सर, यहाँ भी एक त्रिज्यखंड बना रहा है। यानी हमको कितने त्रिज्यखंड घटाने पड़ेंगे सर? टोटल 3 त्रिज्यखंड घटाने पड़ेंगे। तो हमको इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं, क्योंकि थीटा भी दिया है सर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चलिए भाई सॉल्व कर देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले से दिया था कितना? 49√3 रख दीजिए, -3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर आप लिखवाए थे πr² थीटा बटे कितना होता है? 360। सॉल्व कर देते हैं। 49√3 का मान दिया कितना? 1.73 रख दीजिए, 1.73 - 3 गुणे पाई। तो पाई का मान 7 से कट जाएगा ना, तो 22/7 रख लीजिए, गुणे आर का मान 7 गुणे 7, थीटा का मान 60 और नीचे आ जाएगा 360। तो सर ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब जो बच रहा है हम आगे लिख रहे हैं भाई, ध्यान से देखेंगे। सर 49 का गुणा 1.73 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 49 का गुणा 1.73 में करेंगे तो कर लेते हैं बगल में कहीं, ठीक है ना, यहीं पे कर लेते हैं। 49 का गुणा 1.73 दिन में, तो 9 त्रिक 27 हासिल 2, 9 7 63, 2 65 हासिल 6, 9 करने 9 6 15 और गुणे 4 3 12, 4 7 चौका 28, 1 29 हासिल 2, 4 करने 4 2 6, यानी 7 7 9 5 14, 6 7 1 8, आ जाएगा 84.77। कितना आ जाएगा? 84.77 माइनस, अब काट दे, 7 से 7 कट गया सर, 60 छके 360 होता है, मतलब 6 6 36 हो जाएगा। अब जो बचा पहले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 गुणे 22 गुणे 7 और नीचे बचा है कितना? 6। सर 3 बचा, 22 बचा, 7 बचा और यहाँ नीचे क्या बच गया? 6। सर 3 दूना होता है 6 और 2 से कट जाएगा 11 बार में, यानी हमारे पास आ गया 84.77 माइनस 11 गुणे 7। तो 11 गुणे 7 आप करेंगे तो हमारे ख्याल से आ जाएगा 77। अब 84 में से 77 हटा दीजिए, ठीक है ना। तो सर दशमलव के बाद वाला तो वैसे के वैसे रहेगा, वैसे के वैसे रहेगा। और 84 में से 77 जब आप घटाएंगे तो 77 और 7 84 होता है, यानी 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सर बहुत ही कुछ कह सकते हैं कठिन नहीं था। आपको क्या करना था, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसका साइड हम लोग निकाले हैं 14 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा था जो आप वृत्त खींचे हैं इसके भुजा के आधे से खींचे, आधी त्रिज्या लेकर, सर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो सर पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर दिए? घटा दिए, और हमारे पास आंसर आ गया 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये छोटा सा सवाल है, देखते हैं इसमें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। इसमें देखिए सवाल में दिया है ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है ABCD। अब इसमें बहुत सारी कहानी लिखी है तो उसको हमने लिखा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। अब आपको समझा देते हैं, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है ना इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो वर्ग की भुजा मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ, वर्ग की भुजा A बराबर दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से कहें कि अतः अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी सर वो R बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए सर, ये पूरा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का पूरा लंबाई दिया 14 सेंटीमीटर, तो सर यह कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे सर? 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारे पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों? तो सर आप क्या करिए, वर्ग के क्षेत्रफल में से यह दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तो हमारा सर यह बचा वाला क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, अतः आप लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल में कि सर वर्ग का क्षेत्रफल होगा और इसमें से आप 2
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों दोस्तों, सही है ना? बिल्कुल सर। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या दोस्तों, तो सर होता है भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, ए का मान कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस सर पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर। तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो सर यहाँ से 7 से 7 तो कट गया, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, 22 सत्य होता है सर 154, और दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा सर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप फिगर वाले सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम एक दो और सवाल लेते हैं, आपको थोड़े से इससे बड़े बड़े सवालों को लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जितना हमने इस फिगर में आपको मतलब इस वीडियो में आपको सवाल बता रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो जितने भी आगे आने वाले आपके एक्सरसाइज में सवाल दिए होंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दो और एग्जाम्पल आपके सामने दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बहुत ही कह सकते हैं दोनों क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, बड़े नहीं बट लेकिन आसान कह सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 बराबर डिजाइन बने हुए हैं। एक गोल मेज पोस्ट है सर, ये 6 बराबर डिजाइन बने हुए आपके सामने हैं। तो थोड़ा सा हमारा कला खराब है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना, गड़बड़ हो गया है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। कह रहा है मेज पोस्ट की त्रिज्या दिया कितना 28 सेंटीमीटर, और कह रहा है इन डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब ये जो 6 डिजाइन आपके सामने बने हुए दिख रहे हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इनका जो त्रिज्या है, यानी कह सकते हैं प्रश्नानुसार सर वृत्त की जो त्रिज्या है आर है ना, वो दिया कितना 28 सेंटीमीटर। हम आपसे कहते हैं कि भाई जब इसको आप मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को, अब चूंकि 6 बराबर हैं तो सर ये पूरा पॉइंट जो होगा 360 का बनेगा। कितने का बनेगा, 360 का बनेगा। तो एक वाले का अंदर कितना होगा सर 60 होगा, यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा, और यह भी 60 होगा। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आ रहा है तुमको, हम क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले थीटा निकालेंगे। थीटा कैसे निकाले हैं, हमने क्या किया, वृत्त के केंद्र को सभी को मिला दिए भाई। मिलाने के बाद देखिए कितने खंड बन रहे हैं सर, 6 बन रहे हैं, और हमको मालूम है कि सर ये 360 बनता तो 6 से भाग दे दो, सबका आ गया सर कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सर इनका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाना नहीं, ऐसा करते हैं कि सर यह हमारा वृत्तखंड बनेगा, यह भी वृत्तखंड बनेगा, यह भी, यानी 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक है ना, अतः लिखेंगे यहाँ पे थीटा लिख दीजिएगा 60 डिग्री, डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर, और चूंकि डिजाइन 6 बराबर है तो 6, ठीक है, गुणे क्या लिख देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसी को सॉल्व करना, इसी को सॉल्व करने के लिए आपको मशक्कत का काम करना पड़ेगा। देखिए कैसे सर, होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और अपान का 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर सर साइन थीटा, ये होता है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए 6 गुणे आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत ही कह सकते हैं सर, या तो रहने दीजिए। ठीक है, अंदर ही सॉल्व करते हैं, देखा जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 28 गुणे 28, थीटा का मान 60, और नीचे कितना गया सर 360, माइनस 1/2 सर 28 गुणे 28, और साइन थीटा का मान 60। ठीक है दोस्तों, इतना तो कर ही सकते हैं। अब 7 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, 7 चौका कितना हो गया 28। ठीक है, और 60 छक्के होता है कितना 36। ठीक है, और कुछ कटा है, हाँ सर 3 दूना 6 होगा, और 11 दूना क्या हो जाएगा 22। ठीक है, इसमें देखिए 2 से कटा है कितने बार में, 14 बार में।
ठीक है। अब आगे चलते हैं तो 6 गुणे सर ब्रैकेट में 11 गुणे 4 गुणे 28 ऊपर बच जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 माइनस का सर 14 गुणे 28 और साइन 60 का मान जानते हैं √3 बटे कितना होता है सर 2 से काट दीजिए 7 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं तो 28 दोनों जगह है ना तो 28 को बाहर कर लीजिए तो आसानी रहेगा। ठीक है ना। तो 11 चौका 44 और 28 बाहर हो गया बटे 3 हो जाएगा सर माइनस 28 बाहर हो गया तो 7√3 बच जाएगा 7√3 और नीचे क्या लिख दीजिए 1। ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए इसका सर तिर्यक गुणा किया जाएगा। क्या किया जाएगा तिर्यक गुणा तो सर 1 का गुणा 4 पहले 6 का गुणा कर लीजिए 6 बटे 48 हासिल आ जाएगा 4 6 दूना 12 4 16 168 आ जाएगा। ठीक है। अब 1 का गुणा 44 में करेंगे आ जाएगा 44 माइनस 3 का गुणा करेंगे 7 3 का 21 √3 और नीचे आ जाएगा सर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। ठीक है। सॉल्व कर देते हैं तो 168 और 44 माइनस अब यहाँ पे देखिए 21√3 है। ठीक है ना। यानी 21 गुणे √3 का मान होता है 1.73 और नीचे आ जाएगा सर कितना 3। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं तो 168 21 का गुणा कर दीजिए इसमें तो 44 माइनस 21 63 हासिल 6 आ जाएगा। 21 सते होता है 7 करने 7 7 दूना 147 147 में 6 जोड़ेंगे तो 53 हासिल 15 आ जाएगा और 21 से करने 21 21 और 15 कितना होता है आपका सर 21 15 तो हमारा हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा 36 तो 36.33 आ गया और नीचे आ गए सर कितना 3। अब भाग दे दीजिए आपको आप लोग तो आ जाएगा कितना घटा देना है तो 44 में से इतना घटाएंगे तो सर ये आ जाएगा आपका 77 67 आ जाएगा 9 में से 6 जाए 13 में से 6 जाएगा तो 7 यानी 7.67 और नीचे आ जाएगा सर कितना 3 3 से इसको काट दीजिए तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 3 56 गुणे आपके पास आ गया कितना 7.67 तो 5 सते 35 तो जब 56 गुणे 7.67 आप करेंगे दोस्तों तो आपके पास आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो सर इसमें कुछ था नहीं बस कैलकुलेशन था। क्या करना था आपको ये पूछ दिया था 6 हमारे वृत्तखंड थे 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना था वृत्तखंड। ठीक है ना। और ये सूत्र होता है उसके जहाँ पे हमने रख दिया सभी को सॉल्व किया तो हमारे पास 464 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या है कि भाई यह और यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया पे 90 डिग्री यह 24 है यह 7 है यह सर हमको इसका डायमीटर दिया मतलब व्यास निकालना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को सॉल्व करते हैं किसको समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज किसमें PQR में। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो सर क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर जो होगा सर वो बराबर होगा PQ के स्क्वायर के और प्लस PR के स्क्वायर के। अब QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर PQ का मान 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर देयरफॉर सर 24 का स्क्वायर होता है कितना 24 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49 दोनों को जोड़ दो तो सर QR का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 625 और सर 625 किसका स्क्वायर होता है तो सर 625 तो होता है 25 का तो यहाँ से आ जाएगा सर QR का मान कितना 25 सेंटीमीटर। ये पूरी QR की वैल्यू आई है 25 सेंटीमीटर। अब हमको वृत्त का त्रिज्या निकालना हो तो सर 25 का आधा कर देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या तो अतः वृत्त की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी सर R बराबर 25 बटे कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे सवाल को लगाते हैं तो सवाल को में हमको यही निकालना है ना जी। तो क्या करेंगे कि सर अर्धवृत्त ये पूरा आप देख रहे हैं अर्धवृत्त वाला। ठीक है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे घटा देंगे तो इस प्रकार जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल ठीक है कितना आ जाएगा तो आ जाएगा सर क्या कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और में से सर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे घटा देंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज जो पी क्यू आर है वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 गुणे आधार और क्या होता है सर, ऊंचाई। सॉल्व कर इसके आगे चलेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे 1/2 22/7 आर का मान दिया सर कितना, तो ये आया सर 25/2 गुणे 25/2 और माइनस 1/2। आधार देखेंगे दोस्तों, आधार इसका क्या होगा, पी आर होगा जिसकी वैल्यू कितना दिया 7, और ऊंचाई ऊंचाई कौन होगा सर, पी क्यू होगा जितना, इसकी वैल्यू कितना 24। 2 से कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में। 2 से कट जाएगा सर कितने बार में, 11 बार में। तो हमारे पास आ गया 11 गुणे 625 और नीचे 7 दूना 14 दूना कितना आ जाएगा 28 माइनस का 12 सतह कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करें तो 11 का गुणा 625 में कर दीजिए, 11 25 55 हासिल आ गया 5, 11 दूना 22 5 27 हासिल आ गया कितना 2, 11 6 66 66 2 68/28 और माइनस का 84 बटे क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। अब तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर दीजिए, तो तिर्यक गुणा करके आप सॉल्व करेंगे, 1 का गुणा 6875 में करेंगे, आ जाएगा 6875 माइनस 28 का गुणा 84 में कर दीजिए, तो 28 का गुणा 84 में करेंगे तो 8 चौका 32 हासिल 3 8 8 64 3 कितना होता है 67 2 चौका 8 2 8 16 सर जोड़ देंगे 8 7 15 6 6 12 1 13 1 हासिल, यानी 2300 कितना आ जाएगा सर 52 आ जाएगा। और 2352 नीचे कितना आ जाएगा 28, इसका घटा दीजिए, 5 में 2 जाएगा 3, 7 में 5 जाएगा 2, 8 में 3 जाएगा 5 और 6 में 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बटे में इसका आंसर दिया है तो 4523/28 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन सवाल को देखकर हम सर समझ जाएंगे कि सवाल में से किसको किसको माइनस करना है, किस में जोड़ना है, किस में घटाना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों लास्ट के 2 सवालों को देखते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद आसानी से आप सवालों को लगा लेंगे। देखिए इस सवाल को कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हमारा एक वृत्त है, बहुत बड़ा वृत्त है सर, और इसमें एक छोटा सा वृत्त दिया, और ये जो बचा एरिया इसका हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसमें बड़े वृत्त का प्रश्नानुसार लिख देते हैं क्या कि सर बड़े वृत्त की त्रिज्या इस कैपिटल आर कर लेते हैं, इसको कितना दिया 7 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या आप बता सकते हैं दोस्तों, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर, ध्यान से देखिए पूरा वृत्त है सर, इसका पूरा व्यास दिया 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको ये पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, तो सर बहुत ही आसान था, इसको आपने क्यों दिया, तो हम खुद कर लेते, क्यों, क्योंकि सर ये पूरे बड़े वाले वृत्त के में से इस छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं सर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसे ही आसान सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, और बहुत ही बच्चे देखते हैं फिगर देख के भाग जाते हैं, तो आपको भागना नहीं है। सवाल यदि आप लगाए हैं तो सर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा सर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस सर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अब सूत्र लगा देते हैं सर, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, अब इसका त्रिज्या कैपिटल था, कैपिटल लिख दीजिए, इसका त्रिज्या स्मॉल आर था तो स्मॉल लिख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सर 22/7 आर का मान है 7 गुणे 7 माइनस सर 22/7 आर का मान है 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते कितना होता है सर 154 माइनस 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 सत्ते 77/2, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का गुणा करेंगे 154 में तो 8 300 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस 77 और बटे कितना आ गया 2। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना सर, देयरफॉर 308 में से 77 घटा दीजिए तो 8 में 7 गया 1 और 30 में से 7 गया कितना 23, तो 231 बटे कितना आ गया नीचे 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है सर, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर बहुत ही आसान है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। ठीक है ना, चलिए इसी प्रकार इस छोटे से सवाल को भी देख लेते हैं। प्रश्नानुसार में क्या होगा, सवाल पढ़ लीजिए पहले। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो हमने छायांकित किया उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, मतलब ये 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग दिया है
जिसके दो सम्मुख कोनों से 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है ना। तो यह देखिए दोनों सम्मुख चतुर्थांश है, 1.4 सेंटीमीटर इसका क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, और बीच में से 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त काटा गया हो। तो हमको छायांकित भाग का क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो सर दो हैं, 2 गुणे और 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, आपको बता चुके हैं सर, ठीक है। तो 2 गुणे 1/4 गुणे पाई का मान सर 22/7 और आर, इन दोनों चतुर्थांशों की बात करेंगे तो सर त्रिज्या दिया 1.4 गुणे 1 दशमलव कितना आ जाएगा 4, 7 दूना 14 हो जाएगा सर, 2 दूना 4, 2 से 11 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया 11 गुणे 0.2 गुणे 1.4, तीनों का गुणा कर दीजिए। तो सर 11 दूना 22 होता है, 2.2 और 1.4, तो गुणा करेंगे 22 चौका 88, हासिल 1 8 आ जाएगा, और 22 से करने 22, 22 8 30 हो जाएगा। तो सर आ जाएगा 3.08 सेंटीमीटर मीटर का स्क्वायर। ये किसका एरिया है सर, इस चतुर्थांश का एरिया। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सर, और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो आएगा सर वो कितना आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, देयरफॉर पाई का मान 22/7 गुणे, ठीक है ना। इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर मत करते हैं, 22/7, और आर का मान इस वृत्त के लिए देखेंगे कितना है, 2.1 गुणे 2.1, तो सर ये 7 से कट जाएगा 3 बार में, तो 22 तिहाई 66 यानी 6.6 गुणे 2.1, तो निकाल दीजिए, 21 6 का 132 होता है, 6 कने 6, 6 दूना 12 यानी 126 होता है, हासिल आ गया 12, और 21 6 की 126 में जब 12 आप जोड़ेंगे तो 138 आ जाएगा, 138 आ जाएगा, और 138 को लिखेंगे तो सर आ जाएगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब ये वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल, तो सर हमारे पास आ जाएगा भुजा का स्क्वायर, मतलब 8 दिया था तो 8 गुणे 8, देयरफॉर कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं छायांकित क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो सर पहले हमको इस वर्ग का क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करना होगा किसका, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, और माइनस करना होगा सर इस वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका तो एरिया हमको चाहिए नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल कर दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल आया 64, चतुर्थांशों का आया 3.08, और इसका आया है सर 3.08 ही हो गया, और इसका आया कितना 13.86। तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 64 माइनस 8 6 14, और 8 1 9, 3 3 6 यानी 16 आ गया 94, ठीक है ना। अब घटा दीजिए, तो सर 0 में से 4 जाएगा 6, और ये 0.9 में से 9 गया 0, और 4 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 9, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी 49.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये 16। चलिए दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया कितना, ये 49.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया वो चर्चा किस पे किया है सर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो आपके क्लास का चैप्टर नंबर 13 या 12 होगा। हमने ये पूरे चैप्टर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। वीडियो जो है पार्ट 3 है। पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, वृत्त पढ़े थे, दूसरे पार्ट में त्रिज्यखंड पढ़े थे, और तीसरे पार्ट में वृत्तखंड और सर फिगर्स के सवालों को पढ़े हैं, ठीक है ना। अभी ये जितने भी क्वेश्चंस है, आप इन तीनों वीडियो को मिला के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सर इसी से रिलेटेड आएंगे, और आप बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।